हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वापस कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो वापस फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। अच्छा, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ऐसा सरफेस जहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक लाइन है, ये एम्प लाइन है, अगर इस रीजन पे 20 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट है। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 है। ऐसे सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर आप यहाँ देखें तो देखें इनकी डायरेक्शन का पाथवे भले कैसा ही हो, कितना कितना भी स्पेस आ जाए, कुछ भी हो, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल है। क्यों? यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अ पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। हर डायग्राम के अंदर एक चार्ज जो मूव किया गया ए से लेके बी तक, ए से बी, ए से बी, ए से बी। अब बताओ मैक्सिमम वर्क कहाँ हुआ होगा या मिनिमम वर्क क्या हुआ होगा, कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? जैसे कि द मैक्सिमम वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज इन फिगर 3 के अंदर तो नहीं। इन ऑल 4 केसेस वर्क डन इज़ द सेम, ये होगा इसका सही आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। ऑलराइट, और मैं बता दूँ इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है वो हमेशा उस पर जितना भी वर्क होता है वो सेम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। भले आप घूम के आओ, आप सीधा आओ, या घूम के आओ, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आओ, आपका जो वोल्टेज होगा, आपको जो वर्क होगा अगेंस्ट द फील्ड वो सेम ही होगा। इसलिए यहाँ पे ऑल 4 केसेस में वर्क हमारा सेम रहेगा। कोई और बात बनती ही नहीं है जब हमने वर्ड सुनी है इक्विपोटेंशियल का। आगे है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये एक बार AQ के अंदर आ चुका है ये। अच्छा, अब सवाल क्या है, 3 चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल कौन सा इक्विलेटरल है? Of side L is shown in the figure. If the net electrostatic energy of a system is 0, then Q किसके बराबर है? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो 0 है। अब बताओ Q जो है वो किसके बराबर होगा? ठीक है, हमें पता है एनर्जी बोला है, हम समझते हैं एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे है फॉर इंस्टेंस इन्होंने बोला एनर्जी जो है 0 है, और हम एनर्जी और वर्क को एक ही लेते हैं तो हमने समझ लिया वर्क इनका एक ही है। ठीक है, अगर मैं इनकी फोर्सेस का थोड़ा सा देखूं, अगर इनके बीच की मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलवा दूं तो क्या रहेगा? अगर मैं वर्क को देखूं तो वर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, F.D तो होता ही है फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इन सबके फोर्सेस निकलवा लूँ जो कि है ओके, आपको याद होगा अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लें या फिर वर्क का फॉर्मूला लें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ/R²। वैसे ही हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था एक KQ/R। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? अब इसको इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। अब हम पहले केस के लिए निकालें तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एक ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनके दरमियान का फोर्स, तो Q/L। L क्यों लिया? क्योंकि इनका बीच का डिस्टेंस कितना है? L है। प्लस कर देंगे इसको। अब दूसरा हम चार्ज ले रहे हैं Q को, तो इसका क्या रहेगा? Q²/L। प्लस कर देंगे इसको। अब इन दोनों को ले रहे हैं हम
के क्यू अपॉन एल। और ये बराबर किसके, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला कि एनर्जी ऑफ वर्क डन किसके बराबर, हमारे ज़ीरो के हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। 2k ये रहेगा आंसर। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव उस साइड चला जाए, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये कुछ होगा 2k एल बराबर है माइनस भी नहीं, हाँ माइनस k² अपॉन एल। ठीक है, अब देखते हैं जो चीज़ें एल से कट गया, के से के कट गया। अब हमें क्या निकालना था, क्यू की वैल्यू निकालनी थी, राइट। ये रहा क्यू बराबर हो जाएगा, सॉरी हाँ, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल। अब क्यू बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 2, इसके बराबर हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर हम यहाँ देखें तो हम ऑप्शन में है ये देखिए, ये रहा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। एक वर्ड प्रॉब्लम था छोटा सा, और ये एक बार एक के अंदर आ चुका है, राइट। सो आई होप दिस MCQs वर क्लियर टू यू. If you have any question, you could actually comment down and I would be glad to answer you guys. Till then, take care and stay